नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। अपने पिछले लेक्चर में मैंने राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स पर चर्चा की थी। असंदत विक्रेता का माल के विरुद्ध अधिकार। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर सेल ऑफ गुड्स साइट के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर पर चर्चा करेंगे, अर्थात विक्रेता का क्रेता के विरुद्ध अधिकार। तो इसके अंतर्गत हम उन अधिकारों पर चर्चा करेंगे जो कि विक्रेता को क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त हैं, अर्थात इसके अंतर्गत विक्रेता गुड्स के अगेंस्ट अपना राइट नहीं एक्सरसाइज करता है, बल्कि वो बायर के अगेंस्ट अपने राइट्स एक्सरसाइज करता है। तो राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर सेल ऑफ गुड्स साइट के सेक्शन 55, 56, 60 और 61 में बताए गए हैं। तो आइए इन सेक्शन पर वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो सेलर का बायर के अगेंस्ट जो पहला राइट है वो है राइट टू सू फॉर प्राइस। ये राइट दिया गया है सेक्शन 55 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 55 दो क्लासेस में डिवाइडेड है। तो सेक्शन 55 का क्लास 1 सेलर को राइट टू सू व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड टू द बायर, अर्थात जबकि माल में की संपत्ति क्रेता को संक्रांत हो चुकी है, उस स्थिति में सेलर को राइट देती है। तो सेक्शन 55 का क्लास 1 ये कहता है कि जबकि माल में की संपत्ति क्रेता को संक्रांत हो चुकी है, मतलब व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर, और बायर wrongfully neglects or refuses to pay the price of the goods, in that condition seller has a right to sue the buyer for the price। अर्थात जब माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को संक्रांत हो चुकी है, अर्थात उस माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो चुका है और क्रेता wrongfully निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है, मतलब अगर उस गुड्स का, उस माल का मूल्य का भुगतान करने में वो दोषपूर्ण तरीके से लापरवाही बरतता है या इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 55 का क्लास 1 सेलर को ये राइट देता है कि वो बायर के अगेंस्ट एक सूट ला सकता है प्राइस की रिकवरी के लिए। सेक्शन 55 का क्लास 2 उस स्थिति में सेलर को राइट देता है जबकि गुड्स का प्राइस किसी सर्टेन डे पर पेबल हो, जबकि उस माल का मूल्य किसी निश्चित तर्क पर देय हो। तो सेक्शन 55 का क्लास 2 ये कहता है कि व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इज पेबल ऑन ए सर्टेन डे, इन दैट कंडीशन आफ्टर द पासिंग ऑफ दैट डेट द सेलर हैज ए राइट to sue the buyer for the price of those goods whether the property in goods has passed to the buyer or not। अर्थात जब किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंतर्गत किसी माल का मूल्य के भुगतान के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित की गई है और वो निश्चित तिथि बीत जाती है और उस निश्चित तिथि के बीत जाने के बाद भी बायर ने उन गुड्स का प्राइस नहीं पे किया है, तो सेलर के पास ये राइट होता है कि वो बायर के अगेंस्ट उस प्राइस की रिकवरी के लिए सूट ला सकता है, भले ही उस माल का स्वामित्व क्रेता को अंतरित हुआ हो अथवा नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी गुड्स के ट्रांसफर के लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये दिया गया है कि इस गुड्स का जो प्राइस है वो 10 दिसंबर को पेबल होगा, मतलब 10 दिसंबर को इस गुड्स का जो भी एग्रीड अमाउंट है, मान लीजिए 1000 रुपया उसका मूल्य बताया गया है, तो उसमें ये हुआ कि ये जो बायर बी है ये 10 दिसंबर को 1000 रुपया पे करेगा ए को। तो 10 दिसंबर के बीत जाने के बाद ए को ये राइट मिल जाता है कि वो बी के अगेंस्ट इस
1000 रुपए के मूल्य की रिकवरी के लिए सूट ला सकता है, भले ही उन गुड्स की ओनरशिप बी को न ट्रांसफर हुई हो। अर्थात आफ्टर द पासिंग ऑफ 10th of December, A has a right to bring a suit against B for the recovery of price of 1000 rupees, whether the ownership of goods is passed to B or not। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत जो सेलर को दूसरा राइट बायर के अगेंस्ट दिया गया है वो है राइट टू सू फॉर डैमेजेस, अर्थात नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार। तो ये बताया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 56 और सेक्शन 60 में। तो सेक्शन 56 ये कहता है कि यदि क्रेता उस माल की अर्थात जिस माल के विक्रय की संविदा हुई है उस माल की डिलीवरी लेने से मना करता है और उसका भुगतान देने से मना करता है, अर्थात जब विक्रेता क्रेता को माल डिलीवर कर रहा है और जब वो पैसा मांगता है उस स्थिति में अगर बायर माल को लेने से और उसके मूल्य का भुगतान करने से मना करता है तो सेलर के पास ये राइट है कि वो सेक्शन 56 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत बायर के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए सूट ला सकता है, अर्थात नुकसानी के लिए वाद ला सकता है। तो सेक्शन 56 सेलर को नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार तो देता है, लेकिन सेक्शन 56 ये नहीं बताता है कि नुकसानी क्या होगा या नुकसानी का निर्धारण या डैमेजेस का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा। तो जो सेक्शन 56 के अंतर्गत सूट लाया जाएगा उसके अंतर्गत जो डैमेजेस हैं उसका निर्धारण जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 और 74 में बताए गए प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 73 अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है और सेक्शन 74 लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की स्थिति में जो डैमेजेस को इवैल्यूएट करने का या डैमेजेस को असेस करने का अर्थात नुकसानी के निर्धारण का जो फार्मूला सेक्शन 73 और 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है वो सेक्शन 56 में भी अप्लाई होगा। दूसरी स्थिति जबकि सेलर बायर के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए सूट ला सकता है वो है रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, मतलब निर्धारित तिथि से पूर्व संविदा का विखंडन। सेक्शन 60 सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसके बारे में प्रावधान करता है। तो सेक्शन 60 जो है वो एक तरीके से एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, पूर्वकालिक संविदा भंग की बात करता है। तो सेक्शन 60 ये कहता है कि यदि ड्यू डेट से पहले मतलब संविदा के पालन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है उसके पहले अगर बायर संविदा को विखंडित करता है तो सेलर के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन उसके पास ये होता है कि वो उस ड्यू डेट तक वेट कर ले, उस निर्धारित तिथि तक इंतजार कर ले और उसके बाद डैमेजेस के लिए सूट लाए, या जैसे ही बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट करता है वैसे ही सेलर के पास ये राइट हो जाता है कि वो ड्यू डेट का इंतजार ना करे बल्कि उसी समय संविदा को विखंडित कर ले और डैमेजेस के लिए सूट ला दे। तो सेक्शन 60 के अंतर्गत दो रेमेडीज दी गई हैं। पहला कि बायर ड्यू डेट तक वेट कर सकता है और सेलर ड्यू डेट तक वेट कर सकता है और अगर ड्यू डेट पर बायर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो उसका ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल नहीं करता है तब वो सूट ला सकता है, अथवा वो जैसे ही बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट करता है वैसे ही सेलर उस संविदा को विखंडित मान सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंडेड मान सकता है और डैमेजेस के लिए सूट ला सकता है। सेलर का बायर के अगेंस्ट जो तीसरा राइट है वह है राइट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस। ये राइट बताया गया है सेक्शन 61 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत, अर्थात ब्याज प्राप्त करने का अधिकार और विशेष क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। ब्याज से तात्पर्य कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है न केवल वही प्राप्त करने का अधिकार
सेलर को होगा बायर से, बल्कि उस प्राइस पर इंटरेस्ट भी प्राप्त करने का अधिकार होगा सेलर को बायर के अगेंस्ट सेक्शन 61 के अंतर्गत। स्पेशल डैमेजेस, तो डैमेजेस दो तरीके से हो सकते हैं। तो नॉर्मल डैमेजेस, नॉर्मल डैमेजेस से तात्पर्य है कि संविदा के पालन न होने पर जो भी नुकसान सामान्यतः किसी पक्षकार को होता है वो सामान्य नुकसानी कहलाता है या नॉर्मल डैमेजेस कहलाता है। स्पेशल डैमेजेस से तात्पर्य है, विशेष क्षतिपूर्ति से तात्पर्य है कि न केवल जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, बल्कि उससे कुछ अधिक का भुगतान देने के लिए ब्रीच करने वाली पार्टी को लायबल ठहराया जाए, ये कहलाता है स्पेशल डैमेजेस। तो सेलर को बायर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने पर इंटरेस्ट प्राप्त करने का और स्पेशल डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में सेक्शन 61 के अंतर्गत होता है। पहली परिस्थिति, वेयर राइट टू स्पेशल डैमेजेस इज प्रोवाइडेड अंडर लॉ, मतलब जहां पर कि ब्याज पाने का अधिकार या विशेष क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार किसी विधि के अंतर द्वारा प्रदत्त किया गया है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने पर सेलर को बायर के अगेंस्ट इंटरेस्ट प्राप्त करने का और स्पेशल डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 तरह के डैमेजेस की बात करता है। पहली बात तो वो कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर जो पार्टी ब्रीच करेगी वो दूसरी पार्टी को उतना नुकसान की भरपाई करेगी विच नेचुरली अराउज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, जो चीजों के सामान्य अनुक्रम में नुकसान हुआ है। एक तो ये नॉर्मल डैमेजेस हो गए। दूसरा, विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट। दूसरा वो नुकसान जो कि पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के किए जाने के समय पता था कि अगर संविदा का पालन नहीं होगा तो उससे दूसरे पक्षकार को जो नुकसान हो सकता है वह नुकसान। तो ये दूसरा वाला नुकसान, अगर पार्टीज को संविदा के किए जाने के समय ये पता था कि अगर संविदा का पालन नहीं किया जाएगा तो केवल वही नुकसान दूसरे पक्षकार को नहीं होगा जो सामान्य अनुक्रम में होता, बल्कि कुछ विशेष नुकसान उसको हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस विशेष नुकसान के लिए भी ब्रीच करने वाले व्यक्ति को लायबल ठहराया जा सकता है। तो अगर किसी लॉ में स्पेशल डैमेजेस की बात की गई है तो वो सेक्शन 61 के अंतर्गत सेलर बायर से रिकवर कर सकता है। दूसरा, वेयर देयर इज ए स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, अगर पक्षकारों के मध्य कोई विशेष करार हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने की स्थिति में इंटरेस्ट को लेकर के या स्पेशल डैमेजेस को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में सेलर को बायर से इंटरेस्ट प्राप्त करने का या स्पेशल डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार होगा। तीसरी स्थिति, एट द डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट, तो अगर पक्षकारों के मध्य कोई अन्यथा करार नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास यह विवेकाधिकार होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट या स्पेशल डैमेजेस के लिए भी लायबल ठहरा सकती है। तो इस तरीके से सेक्शन 55, 56, 60 और 60 के अंतर्गत सेलर को बायर के अगेंस्ट कुछ पर्सनल रेमेडीज दी गई है जिनकी चर्चा हमने इस लेक्चर में की। आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, इसको और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।